बिहार के सियासी समर में हर दल कसी हुई किलेबंदी करना चाहता है, जिसके लिए बिसात बिछनी भी शुरू हो गई है। लेकिन बिहार की सियासत में बाजी मारना बहुत दूर की कौड़ी, और तब तो और भी ज्यादा जब अपने ही नशे मन में बिजलियां गिराने की ठान बैठे हों। जी हां, 2020 में ट्रेलर दिखा चुके एसपी प्रमुख 2025 में पिक्चर दिखाने की चेतावनी दे रहे हैं। सुभाषपा आलाकमान कह रहे हैं कि हमने 25 से 29 सीटों पर तैयारी की है। बीजेपी की ओर से प्रतिक्रिया सकारात्मक है, लेकिन अगर बीजेपी सीट बंटवारे में एसबीएसपी को शामिल करने से सहमत नहीं होती है, करने के लिए राजी नहीं होती है, तो हम आरजेडी सहित अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन पर विचार करेंगे। अब आपको यह समझना चाहिए कि एसबीएसपी ने जिन 29 सीटों को चुना है वो 28 जिलों में आती हैं, जिनमें सासाराम, पश्चिमी चंपारण, नवादा, नालंदा, गया, औरंगाबाद और बेतिया जैसे कई ऐसे जिले शामिल हैं जहां ज्यादातर क्षेत्रों में एनडीए का दबदबा कायम है। खैर, दूसरी तरफ निषाद पार्टी ने भी आम चुनावों के बाद अब बिहार चुनाव में तेवर दिखाने की ठानी है। इसीलिए पहली बार बिहार चुनाव में ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूपी में दम और दबदबा, ये दोनों चीजें रखने वाले क्षेत्रीय पार्टियां आखिरकार बिहार का रुख कर क्यों रही हैं? इसके पीछे कहीं कोई ऐसी चुनावी इक्वेशन तो नहीं है जो शायद नजर नहीं आ रही। लेकिन यह भी तय है कि अगर ऐसा होता है और एनडीए खेमे के ये सहयोगी भले ही अभी अस्तित्वहीन होने की वजह से सीट ना निकालें, लेकिन कुछ डेंट जरूर डालेंगे, ये तय बात है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये दाव का असर रहने वाला है और क्या ये दाव बेअसर रहेगा, किसके लिए इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, और अब क्या होगी बीजेपी की रणनीति, इस पर भी चर्चा करेंगे, और किसकी कितनी टेंशन बढ़ने वाली है इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा को खास बनाने के लिए अमरदीप त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप बीजेपी से। बहुत स्वागत है सर आपका। पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत है पूजा मिश्रा जी आपका भी। राघवेंद्र द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आप एसबीएसपी के। बहुत स्वागत है सर आपका। पंकज पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है पंकज जी आपका भी। शुरुआत बीजेपी के साथ करते हैं। अमरदीप जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से एसबीएसपी और निषाद पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आपके साथ में नेगोशिएशन भी चल रहा है, लेकिन अगर वो नेगोशिएशन सफल नहीं होता है तो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, यानी कि 2020 का ट्रेलर 25 की पिक्चर बन सकता है? जी, भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। सभी पार्टियों को अधिकार है कहीं से कभी भी चुनाव लड़ सकती है। अब कोई भारतीय जनता पार्टी हो उत्तर प्रदेश में, उसके साथ कोई अगर अन्य जो हमारे सहयोगी दल थे, तो हमारी प्राथमिकता पहले ये रहेगी कि जो भी हमारे सहयोगी दल हैं उनके साथ मिल बांट के बंटवारा किया जाए, क्योंकि बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए, क्योंकि बिहार का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है देश के विकास के योगदान के लिए। तो निश्चित रूप से हर संभव हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो भी हमारे सहयोगी दल हैं बिहार में अगर ताल ठोक रहे हैं तो उनके साथ मिल बांट कर बंटवारा किया जाए। और बात रही भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है, वो किसी के बहकावे में, किसी के उतरने से, किसी के ताल ठोकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है वो कल भी हमारा था और आज भी हमारा है और कल भी हमारा रहेगा। ठीक है अमरदीप जी, मुझे ये बताइए, लेकिन अमित शाह जी के पास जब ओम प्रकाश राजभर गए, उनसे बातचीत हुई उनकी, तो अमित शाह ने साफ तौर पर बोला, रिप्लाई किया कि मैं बीजेपी के बिहार लीडर से बात करके तब आपको रिप्लाई करूंगा। अभी मैं पूरी तरीके से आपको बता नहीं सकता कि एग्जैक्टली क्या हम डिसाइड कर रहे हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन माना जाए? सर, बिहार के बीजेपी के लीडर से आप बातचीत करोगे तो वो थोड़ी ना कह देंगे कि यूपी की क्षेत्रीय पार्टी को बिहार में लेकर के आओ और हम चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, वो तो मना ही करेंगे। नहीं, देखिए पूजा जी, ये तो जब वहाँ के लोकल लीडर्स जो है वहाँ पे उनसे बात होगा तो उसके बाद ही यह क्लियर हो पाएगा। अभी बहुत जल्दी होगा ये बोलना कि जो उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो बिहार में जाकर उनकी क्या भूमिका होगी, उनको कौन सी सीटें दी जाएंगी,
जातिगत समीकरण को भी देखा जाएगा। अगर लगेगा कि नहीं, अगर कोई जो है हमारा सहयोगी दल है जो उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में बेहतर कर सकता है, जो अपोजिशन के वोट को काट सकता है, उनके सीट को हमारे खाते में ला सकता है, तो निश्चित रूप से विचार किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मजबूत सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी जहां पर मजबूत है, उनका वोट बैंक है, तो निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार की जनता को केंद्र से जितनी बड़ी सौगात दी है, तो बिहार की जनता आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में कभी नहीं भूल पाएगी। मेरे ख्याल से जो मेरा अगला सवाल होने वाला था उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया, तो इसलिए अब राघवेंद्र जी के पास में जाऊंगी। राघवेंद्र जी क्या कहेंगे? वोट जो काट सकता है विपक्षियों का, उसी पर विचार होगा। क्या ये क्षमता है सुभाषपा में? क्योंकि 2020 में आप 5 सीटों पर चुनाव लड़े थे, लेकिन एक भी सीट आप निकाल नहीं पाए। दावा है आपका कि कई सालों से प्रयास कर रहे हैं, और इस बार का जो स्ट्रेंथ है, जो स्ट्रांगनेस है, वो अलग है। बोले पूजा। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के और विपक्ष के लोगों से या बीजेपी से हमारी पार्टी का कंपेयर करना अच्छा रहेगा। हमारी पार्टी की स्थापना, ये आवाज वापस आ रहा है किसी का, दिक्कत कर रहा है बोलने में। प्लीज एक बार चेक कीजिएगा, आवाज इको कर रही है राघवेंद्र जी की। राघवेंद्र जी आप बोलते रहिए, हम उसे चेक करा रहे हैं। बोलिए। हमारी पार्टी का स्थापना ही दबे कुचले जो लोग हैं, तो सत्ता के रहने के बावजूद भी उनका बात नहीं माना जाता है, ऐसे लोगों की आवाज उठाने लेके हुआ है। और उत्तर प्रदेश में हमने करके दिखाया है। शायद ही आज तक के इतिहास में उत्तर प्रदेश का कोई कैबिनेट मंत्री होगा जो अपनी बात मनवाने के लिए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया हो। मुझे लगता है कि किसी में दम हो, किसी पार्टी में दम हो या किसी व्यक्ति विशेष नेता में दम। 2020 में हम लोग बिहार में जाके जमीन तैयार किए थे, सीटों पर लड़े थे, अच्छा खासा चुनाव लड़े थे। 2025 में हम लोग ये सारा इक्वेशन तो आप मुझे ये सारा इक्वेशन तो राघवेंद्र जी आप बिहार का बता रहे हैं, बिहार का, माफ कीजिएगा, यूपी का बता रहे हैं। मैं बिहार की बात कर रही हूँ। बिहार में 2020 में आप एक भी सीट नहीं निकाल पाए थे। जी बोले। मैं बिहार पे ही आ रहा हूँ। ये कुछ आवाज बहुत ज्यादा वापस आ रहा है। मेरी ही आवाज वापस आ रही है। प्लीज वॉइस को थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, और पंकज जी की आवाज को म्यूट करके आप काम कीजिए जो आप कर रहे हैं। बोले राघवेंद्र जी बोले। बिहार में 2020 में हम लोग चुनाव लड़ चुके हैं, 2025 में 29 सीटों पर तैयारी है। और जैसा कि हमारे अभी सहयोगी दल के प्रवक्ता ने कहा कि जिस भी पार्टी के लोग, जिस भी पार्टी के प्रत्याशी अपना ये दम रखता है कि विपक्ष के लोगों का वोट काट के ले आए, उसको समायोजन किया जाएगा, उसके लिए सीट की व्यवस्था की जाएगी। ये सही बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम प्रकाश राजभर जी और अमित शाह जी में बात हुई थी सीट को लेके, तो उन्होंने कहा था ठीक है आप तैयारी करिए, मैं बात करके बताऊंगा। अगर गठबंधन होता है तो हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे, गठबंधन नहीं होता है तो हमारा उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहेगा। बिहार में हम अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का काम करेंगे। तो आप आरजेडी के साथ लड़ेंगे? तो आप आरजेडी के साथ लड़ेंगे? ये तो समय बताएगा। AIMIM के साथ लड़ेंगे? ये समय पूजा, ये समय बताएगा कि हम किसके साथ लड़ेंगे। फिलहाल हमारे लोग, संभावना है, हमारी पार्टी, संभावना है, में कुछ राजनीति में संभावनाओं का दौर होता है, राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन जब तक हम अपने शीर्ष नेतृत्व का बयान न सुन ले, जहां हमारा गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, जिस दल से, उस दल का जो हम आदेश न जान ले, उस दल का क्या विचार है उसको न जान ले, तब तक आपके चैनल पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। सपा के साथ मिल सकते हैं? बिहार में सपा कोई पाकिस्तानी पार्टी थोड़ी है, सपा कोई फ्रांस से थोड़ी नहीं आई है, सब राजनीतिक पार्टियां हैं। और कब किसके साथ कौन चला जाए ये कोई नहीं जानता है। आज आप प्राइम टीवी पर बैठती है, कल आज तक बुलाएगा तो आज तक चली जाएंगी। हर व्यक्ति, हर पार्टी अपना भविष्य तलाश करता है, ठीक है। किसी से कोई जातीय दुश्मनी नहीं होती है, मुद्दा का मतभेद होता है। आज हम बीजेपी को छोड़ के गए थे, बीजेपी में आए, सपा के साथ गए थे, सपा को पढ़ाए। फिर अगर ऐसी स्थिति बनती है बिहार में कि एनडीए हमको सीट नहीं देगा तो हम अकेले लड़ेंगे या किसी पे विचार करेंगे, ये बात की बात है। अभी यह है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और ओम प्रकाश राजभर जी जब से बिहार गए हैं तब से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। वहां की क्षेत्रीय पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो,
सब जगह से ऑफर है, ऐसा नहीं है ऑफर नहीं है, हर जगह से ऑफर है। लेकिन अभी हम लोग जमीन पे काम कर आप रहे तो हैं। बिहार की बात कर रहे हैं, लेकिन राघवेंद्र जी ओम प्रकाश राजभर जब भी बोलते हैं तो कहीं भी भूचाल आ जाता है, ये तय बात है। चलिए पूजा मिश्रा जी के पास मैं जाऊंगी। सपा भी बिहार में इस बार जोर आजमाइश करने जा रही है। सुभाषपा और निषाद पार्टी कितना ज्यादा कंपटीशन इंक्रीज करेंगे, क्योंकि यूपी की पार्टियां जब बिहार जा रही हैं तो पॉलिटिक्स शायद यूपी जैसी हो। पूजा जी बोलिए। पूजा जी आपको नमस्कार, साथी गोपा को भी मेरा नमस्कार। आप इनका टक्कर ऐसे ही समझ लीजिए कि 5 प्रत्याशी इन्होंने लड़ाया था 2020 में, कुल वोट इनको मिले थे 1249%, इनका जो है 0.01 से भी कम था। एक बात तो तय बात है, जो इन्होंने कहा ना कि कोई बाहर से पार्टी तो आई नहीं है कि हम कहाँ चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे, ये जो है सत्ता की मलाई खाने वाली पार्टी है। जिसकी सत्ता रहेगी उसके साथ चले जाएंगे, हमारी सरकार रहेगी तो हमारे साथ में चले आएंगे। अब ये मैटर नहीं करता कि किसके साथ में मिलकर के चुनाव लड़े। इसका जीता जाता उदाहरण आपने देखा है उत्तर प्रदेश में कि हमारे साथ रह करके चुनाव लड़े, और इधर हमारे साथ के प्रत्याशियों को इन्होंने चुनाव भी लड़ाए, इनके सिंबल पे चुनाव लड़े, चाहे वो राय जी हो। तो उसके बाद भी जब जो परिणाम आने के बाद में ये चले गए भाजपा के साथ में, भले इनके विधायक इनकी मीटिंग में ना जाते हो, भले जो है भाजपा जो है इनको पहले पानी की गालियां दे रही हो, भले वो जो है अंसारी को ऊपर गालियां दे रही है, पर उनका बेटा इस पार्टी से विधायक रहे, उससे कोई आपत्ति नहीं रहेगी। ये जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक पेंडी के लोटा है, ये कहीं पे भी उड़ा सकते हैं। इस पर डिस्कशन मुझे लगता है कि करना कि ये काटने जा रहे हैं वोट बिहार में। अब देखिए 1249, इससे ज्यादा तो कई जो है विधानसभा में नोटा पड़ जाता है। हमारे जो है विधानसभा में इलाहाबाद का है, वहाँ पे जो है नोटा पड़ा हुआ था लगभग 4100। तो ये जो वहाँ पे लड़ने जा रहे हैं, सिर्फ ये लड़ने इसमें नहीं जा रहे हैं, आप क्यों लड़ने जा रहे हैं? भाजपा को बताने के लिए आपका वोट बैंक है। अब चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में। पूजा जी आपका वोट बैंक है। अधिवेशन पे तो किया ना, आशीष पटेल, निषाद पार्टी के जो है संजय निषाद और ओपी राजभर की, इन्होंने अधिवेशन में किया दिल्ली में। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा से जो है चाह रहे कि हम बार्गेनिंग करें, और भाजपा इनको यूज करना चाह रही है कि वोट काटने वाला भी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि हम जो है वोट काटने के लिए जहां इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पे हम सीट दे देंगे, और अगर हमको लगेगा कि वोट नहीं काटी तो वोट, मतलब आप मान रही हैं वोट कटेगा? कितना काटा हुआ था, मान रही हैं वोट कटेगा? वही तो मैं कह रही हूँ कि 5 सीटों में 2020 में इन्होंने कितना वोट काटा था, आपने देखा तो 1249, 5 सीटों को मिला करके इससे ज्यादा नोटा पड़ जाता है। तो राघवेंद्र जी काउंटर है आपका। एक बात तो देखिए मुझे, मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे इनको बता दूं कि उत्तर प्रदेश जब उत्तराखंड के साथ रहता था तब भी मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज उत्तराखंड में इनका क्या पैसा जान लीजिए। और बिहार में जो ये जाके ललच रहे हैं लोग कि बिहार में हमको चुनाव लड़ना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी की देन है। क्यों नहीं बिहार में इसके पहले चुनाव लड़े? और ये अभी मध्य प्रदेश की मैं बात बता हूँ, तो जिसके कंधे पर बैठ के ये केंद्र में जाने की सपना देख रहे थे, उन्हीं का मुख्यमंत्री कमलनाथ था। कौन अखिलेश इनको बताना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड में जब ये लड़ते हैं तो कितना वोट पाते हैं, मध्य प्रदेश में कितना वोट पाते हैं, और किसने ये बिहार में गए। बिहार की राजनीति में वास्तव में भूचाल आ गया है, और अखिलेश यादव इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गए हैं। अगर अखिलेश यादव की पार्टी लड़ी होती 2020 में, एक ही वोट पाई होती, तो मैं मानता कि हम समाजवादी पार्टी सुभाषपा से पहले बिहार में चली गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश के बाहर कहीं कोई अस्तित्व नहीं है। न दिल्ली में जा सकती है, न उत्तराखंड में जा सकती है, न बगल के मध्य प्रदेश में जा सकती है, न झारखंड जा सकती है, न बिहार जा सकती है। इनका राजनीति केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, पत्नी सांसद बन जाए, अपने सांसद बन जाए, बच्चे के लिए जमीन तैयार कर दिया जाए, चाचा के लिए कुछ कर दिया जाए, भतीजा के लिए कर दिया जाए, कुछ नहीं हो सकता है। ये केवल परिवार की बात करते हैं, और हमारी पार्टी जनता को लेकर चलती है। अगर ये लोकसभा घोषणा की बात कर रही थी तो लोकसभा घोषणा हम हमारे किए, इनके जैसे छतरपुर नहीं किए, ईवीएम पे रोना नहीं रोए, हार है। ठीक है, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा, ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। राघवेंद्र जी थोड़ा सा शांत सर। पंकज पांडे जी आपके पास आऊंगी। देखिए पूजा मिश्रा ने एक बात का उल्लेख किया है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। मैं
ये आपसे समझना चाहूंगी, प्रेशर पॉलिटिक्स 27 के लिए, यूपी चुनाव के लिए, या आम चुनावों में जो आज तक नहीं मिला सुभाषपा और निषाद पार्टी को, उसके लिए ये प्रेशर पॉलिटिक्स किस चीज़ के लिए है? क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि बिहार के अंदर पहली बार सुभाषपा भले ही चुनाव लड़ने ना जा रही हो, लेकिन जैसा कि पूजा मिश्रा कह रही हैं कि 5 सीटों में 1249 वोट हासिल हुए, जो कि 0.01% के करीब हैं, यानी कि 1% के करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं। वो दोबारा से बिहार क्यों जाएंगे? वर्चस्व बढ़ाना या उसके लेवल पर काम करना? और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने रेगुलर बेसिस पर बिहार में रैलियां की हो, बिहार में काम किया हो, वो रेगुलर बेसिस में काम भी करते नजर नहीं आए, बीते 1 सालों से भले ही एक्टिव रहे हों। क्या कहेंगे, ये वाकई प्रेशर पॉलिटिक्स है? देखिए पूजा जी, सबसे पहले तो आपकी इस डिबेट की एक सफलता है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से एक स्पष्ट वर्डिक्ट आ गया कि वो ओपी राजभर जी की पार्टी के साथ कोई अलायंस करने नहीं जा रहा। यद्यपि सुभाषपा के जो प्रवक्ता महोदय हैं, उन्होंने राजनीति के नियम के अनुसार अपने ऑप्शन खुले रखे हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब मुझे ये जानकारी नहीं है कि इसमें ओपी राजभर जी की सहमति है अथवा नहीं है। अब मैं आ जाता हूँ प्रेशर पॉलिटिक्स के बारे में। तो देखिए, निश्चित रूप से राजनीति का एक नियम होता है, राजनीति और प्रेम दो का एक सबसे बड़ा नियम यह होता है कि इसमें कोई नियम नहीं होता है और इसमें कोई समीकरण नहीं होता है। इन दोनों ही चीजों का ध्येय होता है अपने ध्येय को प्राप्त करना, और उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी दिशा से चला जा सकता है। 360 डिग्री में कहीं भी घूमा जा सकता है। तो वैसी कुछ बातें सुभाषपा के प्रवक्ता महोदय कर रहे थे, लेकिन अच्छी बात यह है कि सपा की जो पूजा मिश्रा जी प्रवक्ता महोदय हैं, इन्होंने उसको स्पष्ट रूप से उसे इनकार कर दिया और एक स्थिति भी बताई कि पिछली बार उन्हें कितने वोट मिले बिहार में। ये सही है कि पिछली बार ओपी राजभर जी की पार्टी एनडीए के विरोध में बिहार में लड़ी और सफलता उसको नहीं मिली। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी छोटे जो दल होते हैं, उनका अपना एक टारगेटेड वोट बैंक होता है, जो जातिगत आधार पर भी हो सकता है, किसी और आधार पर भी हो सकता है। और वो जब किसी बड़े अलायंस के साथ मिलते हैं तो उस अलायंस का जो वोट उनको ट्रांसफर होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है और दोनों चीजें मिलकर सफलता पाई जा सकती है। पिछली बार सुभाषपा बिहार में छोटे छोटे दलों के साथ लड़ी। एक उपेंद्र कुशवाहा जी का दल था और शायद बीएसपी थी, तो उनका खुद ही बहुत ज्यादा वोट बैंक नहीं था बिहार में, तो परिणाम अच्छे नहीं आए। अब मैं प्रेशर टैक्टिक्स वाले आपके मूल प्रश्न पर आ जाता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव आने वाले हैं, बिहार के चुनाव सामने हैं, तो निश्चित रूप से पूजा मिश्रा जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि जो भी छोटी पार्टियां होती हैं वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी और अपने अधिकार ज्यादा चाहती हैं और उनकी समय समय पर डिमांड करती रहती हैं और इस संबंध में तरह तरह से प्रेशर बनाए जा सकते हैं। तो एक तो कारण निश्चित रूप से हो सकता है कि प्रेशर बनाने के लिए ऐसे बातें की जा रही हो, लेकिन इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में भी देखना होगा। बिहार के संदर्भ में पिछले लंबे समय से सुभाषपा एक्टिव रही है। 1 साल का आपने जिक्र किया, 1 साल से तो निश्चित रूप से एक्टिव रही है। पिछले चुनाव में वो चुनाव लड़ी। इस बार भी सुभाषपा के जो प्रमुख हैं ओपी राजभर जी, उन्होंने भाजपा नेतृत्व से बिहार में सीटें दिए जाने के संबंध में बात किया है, तो उनकी सीरियसनेस तो प्रकट होती है। अब इसके पीछे कारण तो तमाम हो ही सकते हैं। लेकिन 25 से 29 सीटें, ये बहुत बहुत बड़ा डिजिट है सर, ये बहुत बड़ा डिजिट है। देखिए, जब बड़ी मांग की जाती है तो कुछ ना कुछ तो मिलता ही है, और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए अगर छोटी मांग की जाएगी तब तो आपको नकार ही दिया जाएगा। ये तो एक बहुत बड़ा सामान्य नियम है। एक प्रश्न मेरा और भी है सर। प्रश्न ये कि अभी शुरुआत में एक जिक्र हो रहा था कि वोट जो काट सकता है उस पर भी विचार होगा। कुछ लोगों ने जिस दौरान मुझे ध्यान आता है कि चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके थे,
उस दौरान चिराग पासवान के कुछ बयान सामने आए। उसमें उन्होंने कहा कि भाई नीतीश कुमार का जो भी मामला है, नीतीश कुमार का मैं विरोधी हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री का हनुमान हूं, ये उन्होंने कहा। और कई लोगों ने कयास ये लगाए कि चिराग पासवान का इस्तेमाल जेडीयू की जमीन को खत्म करने के लिए किया जा सकता है, या उसको खिसकाने के लिए, संकुचित करने के लिए जरूर किया जा सकता है। तो क्या ये संभावना नहीं है कि सुभाषपा और निषाद पार्टी को भी अपना दूत बना करके बीजेपी भेजे और कहे कि भैया तुम यहाँ से इनका उपेंद्र कुशवाहा के साथ थे पिछली बार, उनका वोट काटो, इनका वोट काटो, कुछ तो वोट काटो, और फिर उसके बाद हम डील देखेंगे यूपी के अंदर क्या हो सकती है। पॉसिबिलिटी है क्या? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। देखिए, राजनीति का बड़ा सामान्य सा नियम है कि जितनी आवश्यकता जिताऊ लोगों की होती है, उतनी ही आवश्यकता ऐसे लोगों की होती है जो आपके विरोधी के वोटों पर आक्रमण करें, उनके वोट काटे, उनको कमजोर करें, और इसका सीधा सीधा लाभ आपको मिलता है। तो ये संभावना तो पूरी तरह से बनी हुई है, और ये राजनीति का आज के दौर में प्रमुख हिस्सा भी है। ये संभावना कितनी प्रबल है? अमरदीप जी से एक बार मैं समझ लूंगी। अमरदीप जी, ये संभावना कितनी प्रबल है? क्योंकि आम चुनावों के दौरान जिस तरीके से कई ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां जिनसे सीधा आपका कनेक्शन था, उन्होंने कितना जलवा आपके लिए दिखाया, और निकल करके ये भी सामने आया, कई जगहों पर आपके लिए मुश्किल भी हो गई, सीटें कम हुई, और कई जगहों पर बेनिफिट भी रहा। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है क्या सर? अमरदीप जी, बहुत स्पष्ट सवाल है, सीधा सवाल है, क्योंकि सियासत संभावनाओं का खेल है सर। गणित और जो कह सकते हैं कि फील्डिंग तो हर कोई बैठाता है, ये तय बात है, मैं समझती हूँ ये बात। मुस्कुरा रहे हैं आप, बोले सर। ये पता चल गया, अभी आपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से उनके बयानों में देखा होगा कि ओपी राजभर जी का खौफ समाजवादी पार्टी में कितना ज्यादा भरा हुआ है। और ओपी राजभर जी हमारे सहयोगी हैं। लेकिन अमरदीप जी यहाँ पर आप ये भी समझिए कि ओम प्रकाश राजभर सीधे से बीजेपी को चैलेंज देने की बात कर रहे हो, और बीजेपी प्रवक्ता ओम प्रकाश राजभर की तारीफ कर रहे हो यहाँ पर बैठ करके कि ओम प्रकाश राजभर का दबदबा, उनका टेरर है, तो सर दाल में काला तो है, ये तय बात है। और ये आपकी मुस्कुराहट बता रही है, बताइए। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोट बैंक है बिहार के अंदर, मैं इसको दावे के साथ कह रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहने वाला क्या है कोर वोट बैंक? कहीं नहीं जाएगा। क्या है जो भी वोट बैंक है, हमारे वोट बैंक एक भी नहीं खिसकेंगे। लेकिन इसी के साथ जो हमारे सहयोगी दल है, जो भी सरकार बनाने में योगदान दे सकते हैं, जो सीट जिताने में योगदान दे सकते हैं, निश्चित रूप से मिल बैठकर उसमें बंटवारा करेंगे, उनको सहयोगी बनाएंगे, और बिहार की जनता के लिए, बिहार के विकास के लिए निश्चित रूप से यह कार्य किया जाएगा, फिर चाहे वो कैसे भी करना पड़े। ये देखिए ये है। और जो हमारे सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में है, वो बिहार में भी हो सकते हैं या किसी प्रदेश में हो सकते हैं। अगर अखिलेश यादव जी दिल्ली में जाकर अरविंद केजरीवाल जी को हराने का काम करते हैं सहयोग के नाम पर, तो वो अलग विषय है। लेकिन हमारे जो सहयोगी दल और आपके लिए इन्होंने मुश्किल खड़ी कर दी, तो बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको, तारीफ में कशीदे पड़ रहे हो, और आपके सामने बैठ करके राघवेंद्र जी कह रहे हैं मैं तो किसी के साथ भी चला जाऊंगा। देखिए हमने क्या कहा, लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, राजनीतिक पार्टियां हैं, सब लोग ओपन है, जो है कभी कोई किसी के साथ जा सकता है, अलग विषय है। लेकिन ओपी राजभर जी, मतलब आपको अपनी डील पे बड़ा कॉन्फिडेंस है, कह रहे हैं कि कह लेने दो लेकिन जाएंगे नहीं। निश्चित रूप से बहुत कॉन्फिडेंट है हम लोग जो है, और बहुत भरोसा है। जो भी हमारे सहयोगी दल है बिहार के विकास के लिए कार्य करेंगे। बिहार की जनता के उत्थान में जो भी भारतीय जनता पार्टी आज कार्य कर रही है, बिहार के विकास के लिए, एनडीए बिहार के विकास के लिए कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश से अगर हमारे पूजा मिश्रा जी के पास जाएंगे, पूजा मिश्रा तो जी बिहार के लिए कार्य कर। पूजा मिश्रा जी, बड़ी प्रशंसा हो गई, आम आदमी पार्टी को हरवा दिया आपने, आप अपना वोट बैंक बताते नहीं है, बहुत सारे सवाल आ गए। बात कर ली जाए ना, अभी कह रहे हैं कि बिहार का विकास उन्होंने क्या, इससे पहले किसी और की सरकार थी, इससे पहले कोई और मुख्यमंत्री था नीतीश कुमार के अलावा, तो आपने इतने समय तक विकास क्यों नहीं किया था? आप इंतजार कर रहे थे कि 2025 का चुनाव आएगा, वो इंतजार कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी कब बिहार में आएगी। समाजवादी पार्टी जो है इंडिया ब्लॉक में है बिहार में,
हमने तो बिल्कुल खुला क्लियर कर दिया हुआ है कि हमारा समर्थन है तेजस्वी जी के साथ में। ठीक है, अगर कांग्रेस उनके साथ में मिलकर के लड़ती है तो उनके साथ में है, अगर अलग अलग लड़ते तो मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है पूजा मिश्रा जी, राजनीति की अच्छी जानकार हैं आप। एक सवाल है मेरा, क्या ओबीसी वोट बैंक बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन का रीजन है क्या? आपको लगता है ऐसा? पूजा मिश्रा जी की आवाज देखिएगा, एक बार चेक कीजिएगा। पूजा जी बोलिए। अगर इनको आवश्यकता नहीं पड़ रही होती तो ये निषाद वापस से अपना जवाब रिपीट कीजिएगा पूजा मिश्रा जी, वापस से अपना जवाब रिपीट कीजिएगा प्लीज, वापस से अपना जवाब रिपीट कीजिएगा। मेरा सवाल था आपसे, ओबीसी टेंशन का विषय है क्या बीजेपी के लिए? बोलिए। बिल्कुल है। अगर मैं आप एक फैक्चुअल बात देख लीजिए कि अगर इनको इसकी टेंशन नहीं होती तो ये जो ओपी राजभर जी है, जो निषाद जी है, जो आशीष पटेल है, दिल्ली में अधिवेशन नहीं कर रहे होते। इनको लगा कि जो है अभी है जो है लोहा गर्म और अभी मारा जाए हथौड़ा। और आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, उपराष्ट्रपति का चुनाव, उसमें भी जो इंडिया ब्लॉक, लेकिन मुझे ये भी बताइए पूजा जी, ठीक है, मुझे क्लैरिटी मिल गई, मुझे क्लैरिटी मिल गई मैडम, मुझे क्लैरिटी मिल गई। आप कह रही हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है सुभाषपा और निषाद पार्टी। हालांकि संजय निषाद जी से कई बार मेरी बातचीत भी हुई, वो भी एकदम ऐसे दबी जबान में, मैडम सीट नहीं मिल रहा है, मतलब संकट है उनके जहन में। लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी यहाँ पर अमरदीप जी बैठे हुए हैं, अमरदीप जी अगर सुभाषपा प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही होती तो ओम प्रकाश राजभर की तारीफ क्यों कर रहे होते? कुछ तो बेनिफिट नजर आ रहे हैं उन्हें। उनको दिखाना नहीं है ना कि हम लोग टूटे हुए हैं। हाँ, किस मुंह से दिखाएंगे? अभी इससे पहले जब जो चुनाव हुआ था, राघवेंद्र जी काउंटर है आपका, राघवेंद्र जी काउंटर है। आघाड़ी महायुति की बात चल रही थी तो ये लोग पीट रहे थे ना निडोरा, इनके फिक्स नहीं है, तो इसलिए बार बार इस बारे सच्चाई सबको पता है और सच्चाई दिख रही है। इनके मंत्री, इनके घटक दल बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनसे प्रश्न पूछ रहे हैं। इनके जो मंत्री महोदय है वो 2-3 दिन तक घंटे पे बैठ रहे हैं, वो इसीलिए बैठ रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है। 27 में मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का दौर है, राजनीति में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज हम नहीं, पूजा मिश्रा कह रही हैं, राघवेंद्र जी, पूजा मिश्रा कह रही हैं कि दिल पे आपके बैंडेज लगा है पर वो दिखा नहीं रहे हो, ये कह रही हैं वो। अब पूजा मिश्रा जी क्या जानते होंगे इस बात को तो अखिलेश जी जानते होंगे। हाँ, ऐसे तो फिर ओपी राजभर जी जानते होंगे। हम लोग देते हैं, निकलते हैं लोकसभा जीतने के बाद इतने खुश हो गए थे कि मुंडरकी ऐसा चीज चुनाव में हार गए। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चुनाव के दौरान कह रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, ये सेमीफाइनल है, जो इन 7 सीटों पर जीतेगा वो उत्तर प्रदेश में सरकार बनने लगा। और जब से हारे तब से गायब हो गए। और पूजा मिश्रा जी कह रही थी कि भाजपा जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है, पिछले कई सालों से बिहार में कोई कार्यक्रम नहीं किया। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आप पार्टी का पेज खोल लीजिए या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पेज खोल लीजिए। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा महीना नहीं है जिस महीने में बिहार के जिलों में हमारी रैली न हुई हो। हम समाजवादी पार्टी जैसे नहीं है कि जीत गए तो दंगा करेंगे, हार गए तो ऐसे कमरे में चले जाएंगे। हम जनता के लिए पार्टी बनाए हैं, हम जनता के लिए पार्टी बनाए हैं, जनता के लिए सरकार बनाते हैं और जनता के लिए सरकार से इस्तीफा देकर विपक्ष में बैठने का काम करते हैं। हम ऐसे कमरे में जाके आराम नहीं करते हैं। ऐसी कमरे से निकलने का समय आ गया है। और चलिए आप बिहार चलिए, आप भी अपना चुनाव देख लीजिए। हम तो लड़ के हार के जीत के देख लिए हैं और फिर तैयारी कर रहे हैं। आपके जैसे रणछोड़ नहीं है, आपके जैसे भगोड़ा नहीं है कि आप मध्य प्रदेश से भाग गई, आप उत्तराखंड से भाग गई। आप जिसके साथ सकती है, आपका पार्टी जिसके साथ सकता है उसको हरा देता है। आप देख लीजिए उत्तराखंड में क्या हुआ, आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हुआ, आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ। केवल ये प्रेशर पॉलिटिक्स अखिलेश वाली है तो समाजवादी पार्टी, ये आप लोगों की बहुत बेइज्जती हो गई। अगर आप बिहार जाएंगे तो यही तेजस्वी भैया कहेंगे कि भैया अखिलेश मेरे इतने में तुम्हारा क्या काम है। ठीक है, वापस आ रहे हैं पंकज पांडे जी। लड़ गए दोनों आपस में, एसबीएसपी भी, और इनका तो पुराना बैर है
और तकलीफ ज़्यादा गहरी है थोड़ी, अभी नए नई चोट खाई हुई सपा है, तो इस वजह से जो है उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा गहरी है। पंकज जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी, जिस तरीके से बिहार के अंदर नेगोशिएशन पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई है, या जो अभी रिसेंटली SIR आया, SIR के बाद 65 लाख वोट कटे हैं, कुछ अब एड ऑन होंगे युवा मतदाताओं के, फिर भी वो आंकड़ा मेरे ख्याल से अगर बहुत ज़्यादा कवर अप करने की कोशिश की गई तो 60 के करीब तो पहुंचेगा ही, यानी कि 5 लाख लोगों को अगर रिकवर भी कर लिया गया तो भी 60 लाख लोग डिडक्टेड है। लेकिन टेंशन का विषय बीजेपी, सपा, सुभाषपा, RJD सभी दलों के लिए है लगभग, जो इस बार इलेक्शन में जा रहे हैं। अप्रत्याशित चुनाव इस बार NDA के लिए भी और INDIA खेमे के लिए, दोनों के लिए बिहार का होने जा रहा है। उसका रीजन, जितनी बार लिटमस टेस्ट किया गया NDA पीछे बताई जा रही है, जितनी बार जो है लिटमस टेस्ट किया गया, सर्वे करवाया गया, उतनी बार NDA के लिए, बीजेपी के लिए दिक्कतें नजर आ रही है। और इस बार तो SIR भी है। कितने कॉम्प्लिकेटेड है ये चुनाव, कितने कटर चलाने पड़ेंगे और कितना दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि ये दिमाग का हिस्सा हो। बोले। निश्चित रूप से बिहार का चुनाव जो लोग समझते हैं वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार का चुनाव जातियों पर आधारित चुनाव, बिल्कुल, और जितनी अच्छी जातियों के संबंध में व्यवस्था जो दल कर लेता है या जो गठबंधन कर लेता है वही चुनाव में बाजी मारता है। ठीक है, वो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन मैं ऐड ऑन करूंगी सर। OBC टेंशन है बीजेपी के लिए, जो पूजा मिश्रा जी से पूछा है। बोलिए बोलिए सर। मैं बोलूं? जी जी बोलिए। जी देखिए, निश्चित रूप से OBC भारतीय जनता पार्टी के लिए OBC उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी चिंता का विषय है और बिहार में भी चिंता का विषय है। और आप देखिए, पिछले लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो चाहे बिहार में हो, वो इसी वर्ग को चिन्हित करके, इसी वर्ग को टारगेट करके की जा रही है। और OBC के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में सम्मान दिया जा रहा है, स्थान दिया जा रहा है और पद दिए जा रहे हैं। कारण यही है कि राजनीति में जो प्रमुखता है, जो प्रमुख हिस्सा है, वो OBC वोट बैंक है। अब मैं मूल प्रश्न पर आ जाता हूँ जो आपने पहले पूछा था। देखिए, बिहार की राजनीति में सभी लोग समझते हैं कि जातिगत मुद्दों पर राजनीति होती है और जो जितनी अच्छे समीकरण जातियों के संबंध में साध लेता है वही वहां विजयी होता है। जो बड़े मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, वो भी चलते हैं, लेकिन जातीय राजनीति के आगे वो बौने होते हैं, छोटे होते हैं। पहला जो हिस्सा होता है वो जातीय राजनीति का होता है। और जहां तक OP राजभर जी की बात है, अभी वो बात आ रही थी उनके संबंध में, तो वो पिछले लंबे समय से बिहार में अपनी राजनीति के संबंध में काम कर रहे हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बिहार में बड़ी संख्या में राजभर वोटर भी हैं, जो कि OP राजभर जी की राजनीति का प्रमुख हिस्सा है। राजभर हैं प्लस दलित हैं, राजभर हैं, दलित हैं, और भी कई सारे ऐसे वोटर्स हैं जो कि इनसे अलाइंड हैं। और अगर कुछ वोट भी कटते हैं तो ये टेंशन INDIA और NDA दोनों के लिए है सर, इससे डिनाई नहीं किया जा सकता है। से इसीलिए चाहे वो राजभर जी हो, चाहे वो संजय निषाद जी हो, बिहार में निषाद वोटर्स की संख्या भी अच्छी खासी है, तो निश्चित रूप से एक ये दबाव बनाने का हिस्सा भी हो सकता है दोनों लोगों की तरफ से, और ये एक हिस्सा, एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है। इसको आप NDA की स्ट्रेटजी भी मान सकती हैं और इसको इन पार्टियों की व्यक्तिगत प्रेशर पॉलिटिक्स भी मान सकती हैं। अब चीजें तो कुछ समय बाद सारी स्पष्ट होकर सामने आएंगी, लेकिन वर्तमान में तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, जहां तक OP राजभर जी की बात है, तो उनको ऐसे नकारा नहीं जा सकता है। वो बिहार के संबंध में पिछले चुनाव से ध्यान दे रहे हैं और पिछले चुनाव से काम कर रहे हैं। कितने वोट मिले, वो हारे या जीते, ये अलग बिंदु है, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि बिहार के संबंध में उनकी दृष्टि है पिछले चुनाव से। पिछले चुनाव में भी गठबंधन के हिस्सा बन के लड़े। अमरदीप जी आपके पास आऊंगे। सर, SIR को लेकर के विपक्ष जिस तरीके से एक्टिव हुआ है,
लगातार बीते दिनों, और अब अखिलेश यादव भी उस रैली को, जिसमें संविधान बचाओ रैली, वोट बचाओ रैली जिसको नाम दिया जा रहा है, मताधिकार रैली नाम दिया जा रहा है, उस रैली को अखिलेश यादव भी ज्वाइन करने वाले हैं। आपको ये समझ आ रहा है कि शायद अब ये बहुत वास्ट लेवल लेता जा रहा है, बहुत बड़ी शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, ये टेंशन है बीजेपी के लिए? ये सवाल का जवाब मेरे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है सर, ताकि मैं समझ पाऊं कि सुभाषपा और निषाद पार्टी का जो ये कमअप हुआ है, या यूं कहें कि ये दोबारा से आई है बिहार के अंदर, वो किस चीज का हिस्सा है सर, बताइए। देखिए पूजा जी, बिहार ने सबसे ज्यादा सिविल ऑफिसर देश को दिया है, तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। जिस प्रकार से बिहार में उससे भी ज्यादा बीजेपी समझदार है सर। झूठ फैलाने का कार्य जो विपक्ष में राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी और आरजेडी के लोग कर रहे हैं एसआईआर के नाम पर, मैं बताना चाहता हूं, और बिहार की जनता इस बात को जानती है। कांग्रेस के सरकार में चाहे 2008 की बात करिए, चाहे 2011 की बात कर लीजिए, वोट रिवीजन के नाम पर करोड़ों जो है, नहीं आप समझ नहीं पाए आप अमरदीप जी आप समझ नहीं पाए सर, अमरदीप जी आप समझ नहीं पाए। मेरा सवाल है कि एसआईआर को लेकर के विपक्ष ने जो मूवमेंट खड़ा कर दिया है, वो मूवमेंट क्या बीजेपी के लिए सिरदर्द है या नहीं? वन वर्ड आंसर है हाँ, नहीं, और है तो क्यों? बस सिंपल, बस इतना ही आंसर है, बताएं। जब चुनाव आयोग ने 1 करोड़ से ज्यादा जो है 2008 और 2011 में रिवीजन के नाम पर जो है और रजिस्ट्रेशन के नाम पर जब वोटर लिस्ट से लोगों के नाम करते हैं, तब कोई नहीं बोलता है। ये बिहार की जनता जानती है। और आज जो है चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करके विपक्ष खुद कटघरे में खड़ा हो गया है। बिहार की जनता जानती है कि ये झूठ फैलाने का कार्य किया जा रहा है। फैला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है वो बिहार के विकास के लिए कार्य कर रही है, और चुनाव जो कार्य कर रहा है, चुनाव आयोग निष्पक्ष कार्य कर रहा है। आप ये मान रहे हैं? कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है अमरदीप जी, आप मान रहे हैं कि विपक्ष झूठ फैलाने का काम कर रहा है और वो फैल रहा है? निश्चित रूप से झूठ फैलाने का कार्य फैल रहा है वो झूठ, लेकिन बिहार की जनता समझदार है, और उसकी जो फैलावट है वो आपको टेंशन दे रही है सर? नहीं, देखिए टेंशन का बात नहीं है। हम लोगों का कार्य है, भारतीय जनता पार्टी और जो हमारे एनडीए के सहयोगी दल हैं, हम सभी लोग मिलकर जनता तक सच पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। पूजा मिश्रा जी, दूध का दूध, पानी का पानी। पूजा मिश्रा जी काउंटर है, पूजा मिश्रा जी काउंटर है आपका कि झूठ फैलावट का काम जो विपक्ष कर रहा है, जनता उसको देख रही है, जनता उसको समझ रही है, और हम एनडीए के साथी, मैं बार बार इसको कोट कर रही हूं पूजा मिश्रा जी, आप कह रही हैं प्रेशर पॉलिटिक्स, लेकिन मैं कह रही हूं कि शायद ये वो है जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे, शायद ये वो है जो आप क्रैक नहीं कर पा रहे। मैं अगेन बार बार इस बात को बोल रही हूं, बोलिए। जितना हम धरातल पे काम कर रहे हैं उस पे हमें भरोसा है। और मैं फैक्ट करेक्ट करना चाह रही थी, भाजपा पार्टी जो प्रवक्ता है वो बार बार कह रहे हैं कि एसआईआर जब 2008 में 2011 में एसआईआर भाई साहब 14वीं बार हो रहा है। अब तक जो है 1952, 1956, 19 में पूरा ये बता दूं, लास्ट जो हुआ था 2004 में हुआ था अलग अलग राज्यों में। वो मैं कई बार चला चुकी हूँ। आज हम पॉलिटिकल बात करें, और उसके बाद वो कई बार चला चुकी हूँ। करोड़ों काट दिए गए, ये काट दिए गए। इलेक्शन कमीशन से जो प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब नहीं, मेरा सवाल समझिए पूजा जी, मेरा सवाल समझिए। अमरदीप जी भी नहीं समझ पाए थे, आप भी शायद नहीं समझ पाए। मेरा सवाल है कि एसआईआर को लेकर के जो आप लोगों ने मूवमेंट खड़ी करी है, तो क्या आपको लगता है बीजेपी उस मूवमेंट से डरी हुई है और उस वजह से ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं क्या? सिंपल बताइए। बिल्कुल बीजेपी तो पूरी तरीके से डरी हुई है, वरना जो है एफआईआर पे क्वेश्चन नहीं करो। आप सोचिए कि इलेक्शन कमीशन हमसे मिलता नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। वही बात जो समाजवादी पार्टी, वही बात जो कांग्रेस कर रही होती है, कांग्रेस को भेज रहे होते नोटिस, हम एफिडेविट देते हैं, वो कहते हैं, डिनाई कर रहे होते हैं कि एफिडेविट दिया ही नहीं समाजवादी पार्टी ने, और यहाँ पे डीएम कह रहे होते हैं कि काटा गया नाम, लेकिन नियम के तहत काटा गया हुआ है। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि राघवेंद्र जी परेशानी किस तरह किस लेवल की हो रखी हुई है। क्या आप, बात सत्य है, मैं सीधा सवाल पूछती हूँ राघवेंद्र जी, मुझे ना घुमा फिरा करके बहुत जलेबी बनाना पसंद नहीं है। सीधा सवाल, एसबीएसपी क्या बीजेपी का टूल बन गई है? देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं कि एसबीएसपी सीधा जल्दी पचता नहीं है ना, गले से नहीं उतरता। अब राजनीति में आप सीधा कहेंगे, कैसे कोई कहेगा? हाँ, सही राजनीति में घुमा के ही आपको भी अच्छा लगेगा, दर्शक को भी अच्छा लगेगा। हाँ। सुभाषपा अकेले दम पे राजनीति करती है, और जब से पार्टी बनी तब से आज तक। आप श्योर हैं?
सुभाषपा बिल्कुल। जी, सुभाषपा बिल्कुल, अपने अकेले बिल्कुल दम सर। पे करती है राजनीति। बिल्कुल। आज भी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में सत्ता, जो एनडीए की सत्ता है, उनके घटक दल के अलावा विपक्ष का अगर कोई ऐसा पार्टी है जो कहते कि सुभाषपा के से ज्यादा हमारे पास पदाधिकारी सड़क पे दिख रहे हैं, रैली करते दिख रहे हैं, मंच पे दिख रहे हैं, तो मैं अपनी बात वापस कर दूंगा। एनडीए बचा के चल रहे हैं, आप एनडीए बचा के चल रहे हैं। एनडीए चूंकि बीजेपी के साथ हम हैं, तो बीजेपी के लोग हाँ, उसको बचा के चलना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी के लोग केवल जब चुनाव आता है तब ये रोड पे दिखते हैं। आप बता दीजिए कि पिछले 1 साल में लखनऊ में सबसे बड़ा धरना सरकार को घेरने के किस मुद्दे पर हुआ, नहीं बता पाएंगे। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, न शिक्षा का मुद्दा है, न चिकित्सा का मुद्दा है, न दंगा का मुद्दा है। सबसे बड़ी बात, जो दंगा, ये जो लाठी के भरोसे सरकार चलाते थे, वो भी खत्म हो गया। आप मुद्दों की बात करते हैं, हम मुद्दों पर सरकार में शामिल होते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए राघवेंद्र जी, मुझे ये बताइए, मैं ये एक विषय नहीं समझ पा रही हूँ। वो विषय ये है कि बिहार में बीते लंबे समय से एनडीए की सरकार है, आप एनडीए के सहयोगी दल हैं। अगर आप वहाँ पर अपनी सियासी ज़मीन खोज भी रहे हैं, तो आप कैसे वहाँ पर एनडीए के प्रेजेंटेटर बन करके वो सियासी ज़मीन खोज पाएंगे, जबकि आपका दूसरा प्रतिनिधि आपके बगल में खड़ा होकर के प्रचार कर रहा होगा? सर, आपको तो एंटी खड़ा होना पड़ेगा, और आप एंटी हो गए तो फिर आप यूपी की जमीन खत्म कर लोगे। मतलब जो हाथ में नहीं है वो भी चला जाएगा, और जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। पूजा जी, हम मंत्री बनने के लिए नहीं है। हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा कि सुभाषपा के ओम प्रकाश जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राजभर जी, उनको शामिल करने से हमारी जमीन मजबूत होगी, जो अंत्योदय अंतिम की बात होती है उनको लाभ मिलेगा, तो उन्होंने शामिल किया। अगर बिहार में उनको लगेगा कि हम विपक्ष को रोकने में सहमत है, रोकने की क्षमता रखते हैं, तो वो शामिल करेंगे। नहीं शामिल करेंगे तो नहीं, ये सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है राघवेंद्र जी, जो सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि अमित शाह जी के जहन में ये सवाल नहीं आया होगा कि भैया मेरा कैंडिडेट सामने खड़ा हुआ है, तुम क्या प्रचार करोगे। ये सवाल तो उन्होंने भी पूछा होगा, कुछ तो प्रेजेंटेशन दी होगी आपने। उत्तर प्रदेश में हुआ, अभी किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। हम दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं। पूजा मिश्रा जी का काउंटर है, आवाज खोलिएगा। दगा करके चले जाएंगे भाजपा के साथ में। अगर सरकार बन गई जो विपक्ष की, सरकार में रहेंगे, और अगर नहीं बनती है, खुदा न खास्ता जिसके चांसेस बहुत ही कम है, फिर भी हम प्रोबेबिलिटी मान के चलते हैं 0.001%, तो ये फिर भाजपा के साथ में चले जाएंगे। भाजपा को कोई दिक्कत नहीं है, उनका पता है कि इनको छोड़ो। मुझे ये बताइए पूजा मिश्रा जी कि अगर सुभाषपा विपक्ष का वोट काटने में सफल रहा, जैसा कि आप कह रही हैं कि बीजेपी की रणनीति हो, अमरदीप जी लगातार मुस्कुरा रहे हैं, तो क्या करेगा विपक्ष? 1200 भी वोट बढ़ा, चलिए 1200 आपने 5 सीट का 1200 आपने 5 सीट का गिनाया। अरे देश का इतिहास गवाह है, एक एक वोट से हार जीत हो जाती है। में कई विधायक आज होते, आज उत्तर प्रदेश में 1200 वोट अगर आपके पास रहता तो कई विधायक होते। एक एक वोट की गिनती होती है। मैंने बोल दिया ये प्रयास है इनका कि जो है ये जो है विपक्ष के साथ में गठबंधन में आ जाए। भाई आपको नहीं लेने वाला है गठबंधन में। अब चुनाव लड़ने के बाद देखा जाएगा, जब सरकार बनेगी फिर आप आएंगे, तो जैसा जैसा मूड रहेगा उस हिसाब से देखा जाएगा। अभी तो आप जो है एनडीए के साथ में जो गड़बड़ियां कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखिए, ज्यादा सही रहेगा। राघवेंद्र जी काउंटर बोलिए। आवाज मुझे स्पष्ट नहीं आ रही है, क्योंकि इन्हीं की आवाज वापस आ रही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि आप विपक्ष को भूल जाइए, अभी आप एनडीए के साथ गठबंधन में हैं, वहीं खुश रहिए। हम तो खुश ही हैं, हम तो इतना खुश है कि जाति का चरण हमारा ही काफी लेके अखिलेश यादव जी, हमारा ही काफी लेके जब उनके पास हम गए तो लगे झुंझुना लेके घूमने जाति का। चूंकि खुश है, हम बिहार में भी खुश है, हम जिस राज्य में जाएंगे उस राज्य में खुश है। साथ रहे अलग की बात है, अलग पूरे डिबेट के दौरान अमरदीप जी पूरी डिबेट के दौरान मुझे लगा था, जिस दौरान मैं ये डिबेट स्टार्ट कर रही थी, कि ये डिबेट बीजेपी वर्सेस एसबीएसपी होगी, लेकिन ये बीजेपी वर्सेस एसबीएसपी वर्सेस सपा हो गई। बीजेपी एकदम मूक दर्शक बनी बैठी हुई है, और यही मूक दर्शक आपका होना और शांत होना, शांत दंतुरित मुस्कान आपकी बयां कर रही है कि दाल या तो काली है या तो दाल में कुछ काला है। सर, मैं बार बार कह रही हूँ, इसी के साथ ओपन किया था, इसी के साथ क्लोज कर रही हूँ।
देखिए पूजा जी, समाजवादी पार्टी के दिल में इतना दर्द है राजभर जी को लेके कि अभी तक आपको क्यों उनके नहीं प्रवक्ता भी है? नहीं भुला पा रहे। आपको क्यों नहीं है? वो लेकिन एकल चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, आपके दो भारतीय स्ट्रॉन्ग जनता सहयोगी पार्टी को दल। न डर है न दर्द है। पूजा जी सुनिए, भारतीय जनता पार्टी को न डर है न दर्द है, क्योंकि वो हमारे सहयोगी दल है। उत्तर प्रदेश में हमारे साथ में शासन में है, हमारे सहयोगी है, राजभर समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। और सरकार में रहने के नाते भारतीय जनता पार्टी का नैतिक कर्तव्य है कि राजभर समाज के लोगों को साथ में लेकर चला ठीक जाए। है। और बिहार के अंदर निश्चित रूप से अगर उनकी भूमिका है तो साथ में बैठकर बात करेंगे और अपने सहयोगी दलों को कैसे मनाना है, कैसे साथ लेकर चलना है, वो भारतीय जनता पार्टी जानती है। पंकज पांडे जी बोले सर, क्या आपको पूरा लवोलुभाव समझ में आया? बीजेपी के रिएक्शन से क्या समझ में आया और समाजवादी पार्टी के रिएक्शन से क्या समझ में आया? क्या समझ में आ रहा है सर? देखिए, मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कहूंगा। राजनीति में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जिधर हैं वही सही है। एक वो होते हैं कि वो कभी इधर है कभी उधर है। और तीसरे वो होते हैं जो इधर भी हैं और उधर भी। अब इसी से सारी बातें समझ ली जानी चाहिए। ये आपने तीनों प्रवक्ताओं की व्याख्या कर दी क्या? नीति है तो अब इसमें सब तो चलेगा ही। और निश्चित रूप से इन पर बातें होंगी, चीजें आगे बढ़ेंगी। और राजनीतिक पार्टियों का जो मकसद होता है वो उस मकसद को ही लेकर आगे बढ़ेंगी। उसके लिए वो कुछ भी करेंगी और सारी चीजें करती ही हैं। और उनका ध्येय यही होता है कि सत्ता की सीढ़ी पर चढ़कर उच्च पदों को प्राप्त किया जाए, और वो इसी काम में हमेशा लगी रहती है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी कंक्लूड करेंगे, 20 सेकेंड्स बोलिए। उनको लेकर के चुनाव लड़ेगी। राजभर जी चाहे भाजपा के साथ में लड़े, चाहे भाजपा के साथ अलग होकर के लड़े, हम तैयार हैं। बस इतना तय बात है कि हमारे साथ नहीं लड़े वाले जो चक्कर में है कि हम जो है इधर चले आएंगे के साथ में, जो है इनके साथ में भी हम आगे बढ़ जाएंगे। जब तक चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो है हमारा, मतलब चुनाव के बाद आ सकते हैं ना, ऐसा कह रही हैं? चुनाव के बाद चुनाव के बाद में सब संभावना का क्षेत्र है तब। ठीक है, अमरदीप जी 20 सेकेंड्स कंक्लूड कीजिएगा सर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिहार में बहुत मजबूत है और जो भी हमारे सहयोगी दल रहेंगे वो हमारे सरकार को बनाने के लिए मदद करेंगे। और उत्तर प्रदेश में तो हमारी सरकार है, देश में 22 स्टेट में है, बिहार में भी हम सरकार एनडीए की बनाएंगे। ठीक है, राघवेंद्र जी क्या कहेंगे सर? 20 सेकेंड्स। जी, उत्तर प्रदेश में हम एनडीए सरकार में शामिल हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंत्री हैं। बिहार में अगर एनडीए चाहेगा तो हम उनके साथ गठबंधन में लड़ेंगे, नहीं चाहेगा तो हम 28 जिलों की 29 सीटों पर तैयारी किए हैं। हम अपने गठबंधन के अलावा अपने स्वयं के जो प्रत्याशी होंगे उनको लड़ाने का काम करेंगे। किसी और गठबंधन में नहीं जाएंगे? जीतने के बाद जो देखा जाएगा। किसी और गठबंधन में नहीं जाएंगे? हम अकेले सक्षम है। राजनीति में ओम प्रकाश राजभर नाम ही काफी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इस चर्चा को खास बनाने के लिए, अहम बनाने के लिए, अपने विचारों से सजाने के लिए। आपने देखा, सुना, जाना, समझा कि किस तरीके से तमाम प्रवक्ताओं की अपनी अपनी राय है। सियासत संभावनाओं का खेल है। दिल में दर्द हो, बैंडेज लगा हो, फिर भी मुस्कुराते रहते हैं, दर्द छुपाते रहते हैं। लेकिन इस दर्द की कहानी क्या है? यूपी पॉलिटिक्स, बिहार पॉलिटिक्स या फिर आम चुनाव? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वक्त देगा। क्योंकि राजभर जी के लिए जब भी चर्चा हुई, उनके बयानों पर, उनके बात पर, उनके दाव पर, उनकी चाल पर, तो निकलकर सामने आया कि कुछ तो घटित हुआ है। और ऐसा कभी साथी बनकर, कभी विरोधी बनकर। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ, क्योंकि सच बेहद जरूरी है।